देखिए महाराज जी, कल 28 अगस्त इस पवित्र भाद्रपद महीने की पंचमी तिथि पड़ रही है और विशेषकर गुरुवार का दिन है और गणेश जी का दूसरा दिन। तो देखिए, इस दिन किया जाने वाला एकमात्र विशेष उपाय मंत्र 5 आटे के दीपक, 7 चावल के दाने और 1 दूर्वा। यदि आपने इस उपाय को कल शिव मंदिर में कर दिया तो महाराज जी आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट परेशानियां चल रही हैं वह सारी समाप्त होगी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आज का यह प्रवचन, आज का यह उपदेश साधारण नहीं है, क्योंकि हम सब एक ऐसे दिव्य अवसर पर खड़े हैं। गणेश जी की कृपा और महादेव शिव का आशीर्वाद दोनों एक साथ बरसने वाले हैं। 28 अगस्त गुरुवार और यह तिथि पड़ रही है भाद्रपद मास की पंचमी तिथि और इसी दिन चल रहा है गणेश चतुर्थी उत्सव का दूसरा दिन। सोचिए जरा, एक तरफ पंचमी का पुण्य, दूसरी तरफ गणेश जी का दूसरा दिन और तीसरी तरफ गुरुवार का शुभ योग। यह कोई मामूली संयोग नहीं है महाराज, ये तो दिव्य त्रिवेणी है जो बार बार नहीं आती। देखिए महाराज जी, कल का दिन इतना विशेष क्यों है? कई सारे लोग प्रश्न करते हैं। हर एक दिन विशेष रहता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कल का दिन इतना विशेष क्यों है और आखिर हमें इस उपाय को क्यों करना चाहिए। पंचमी तिथि का अर्थ है 5 तत्वों का संतुलन। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। गुरुवार का अर्थ है गुरु बृहस्पति का दिन, ज्ञान, धर्म और सत्य का प्रतीक और गणेश जी का दूसरा दिन यानी गणेश जी की कृपा का स्थायी होना। जब ये तीनों एक साथ आ जाएं तो समझ लीजिए कि आज का दिन जीवन क्षेत्र में बदलाव लाने वाला है। याद रखिए, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। मात्र 5 आटे के दीपक, 7 अक्षत यानी 7 चावल के दाने, 1 दूर्वा, बस इतना ही सुनने में साधारण लगता है, पर जब इसे श्रद्धा से शिवलिंग और गणेश जी के सामने किया जाता है तो यह उपाय चमत्कार करता है। अब प्रश्न यह है महाराज कि आखिर ये उपाय क्यों करना चाहिए? अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, धन की कमी है, घर में क्लेश है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है या कोई भी काम शुरू करते हैं और बीच में टूट जाता है, तो ये उपाय ही है जो जीवन में नई दिशा ला सकता है। क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, वे बाधाएं दूर करते हैं और शिवलिंग पर चढ़े अक्षत आपके कर्मों की सफाई करते हैं। 5 दीपक आपके जीवन के अंधकार को मिटाते हैं। यह उपाय श्रावण से भी क्यों बड़ा है? शायद आप सोच रहे होंगे कि श्रावण मास में तो इतने उपाय किए जाते हैं, फिर भाद्रपद पंचमी का इतना महत्व क्यों? सुनिए महाराज, श्रावण में किए गए उपाय फल तो देते हैं, पर यदि किसी की मनोकामना अधूरी रह गई हो तो भाद्रपद पंचमी और गणेश जी का दूसरा दिन वह अधूरा काम पूरा का अवसर है। यानी अगर श्रावण में मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आज का दिन निश्चित रूप से उसे पूरा करेगा। यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति या कोई एक महिला इस उपाय को कल इस पावन पर्व पर करती है तो आखिर क्या चमत्कार होता है सुनिए। दुख कष्ट का अंत, घर की अशांति समाप्त होगी, धन संपदा में वृद्धि, व्यापार, नौकरी या रुका हुआ पैसा खुल जाएगा, मनोकामना सिद्धि, जो कार्य अधूरा रह गया था वह पूर्ण होगा, रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी का स्थायी वास, घर में सुख शांति और धन की बरसात होगी। हर कार्य में शिक्षा, परीक्षा, व्यापार, विवाह, हर काम में सफलता के द्वार खुलेंगे। आज की व्यासपीठ पर आज की श्री श्याम शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जाने किस महिला के साथ चमत्कार हुआ जिसमें पिछले वर्ष इस उपाय को किया। राधा देवी के घर में पिछले 3 साल से दुख ही दुख था। पति की नौकरी छूट चुकी थी, बेटे की पढ़ाई रुक गई थी और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था। उसने श्रावण में कई उपाय किए पर मनोकामना पूरी नहीं हुई। बुजुर्ग पंडित ने कहा, बेटी इस बार भाद्रपद पंचमी को 5 आटे के दीपक, 7 अक्षत और 1 दूर्वा लेकर शिवलिंग और गणेश जी के सामने रख, यह उपाय तेरा जीवन बदल देगा। राधा देवी ने ऐसा ही किया महाराज। चमत्कार देखिए, कुछ ही दिनों में उसके पति को नई नौकरी मिली, बेटे की पढ़ाई का रास्ता खुल गया, घर में शांति लौट आई। राधा देवी कहती है, मुझे लगा था कि मेरा जीवन अंधकार में है, पर इन 5 दीपकों ने मेरा अंधकार मिटा दिया। यही है इस उपाय की शक्ति। कल की पिछले वीडियो में जिम आता है बहनों ने कमेंट किया। अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए आज वे लोग जान ले राशि से जुड़ा भाग्य। 2 विशेष राशि, सबसे पहले राशि है वृषभ राशि, जिनके जीवन में स्थिरता की कमी है, जिनका धैर्य टूट रहा है। इस उपाय से उन्हें आर्थिक और पारिवारिक स्थिरता मिलेगी। दूसरी राशि कन्या राशि, जिनकी नौकरी और करियर में अड़चने हैं, उनके लिए यह उपाय सफलता और तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। पर याद रखिए, यह उपाय किसी भी राशि वाले कर सकते हैं।
महाराज जी, यदि आप भी अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं या फिर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका भाग्य में कोई ना कोई परेशानी चल रही है या आप ही पूरे घर परिवार में ऐसे व्यक्ति है जिनके जीवन में दुख कष्ट है, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले वीडियो में हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं उसे विशेष उपाय के बारे में जो आपको कल के दिन करना है। तो देखिए, 7 चावल के दाने, 5 आटे के शुद्ध दीपक और 7 पर में एक दुर्वा तो गणेश जी को समर्पित होगी, लेकिन सबसे विशेष उपाय है 5 आटे के दीपक और 7 अक्षत चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, किस समय पर करना है, ये सारी अन्य बातें हम आगे करेंगे। लेकिन हाँ, आपको उपाय को बीच बीच में से स्किप नहीं करना है। यदि आपको इस उपाय को करना है तो आप वीडियो को तक जरूर बन रहे वीडियो को बीच बीच में से काटना नहीं है। तो आज का ये उपाय 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक और एक दूर्वा न सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है। इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने, 7 अंक का विशेष महत्व है। यह पूर्णता और 7 लोकों का प्रतीक है। ध्यान, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं। लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नज़दीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज़ की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें ना नमक मिलाना है, ना हल्दी। आटे से बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है। तेल इतना भरें कि दीपक पूरे उपाय के समय तक प्रज्वलित रहे। तेल आप सरसों या तिल का ले सकते हैं। ये दोनों ही भगवान शिव और देवी देवताओं को प्रिय हैं। अब देखिए महाराज जी, एक दूर्वा। अब देखिए महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि हम दूर्वा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि अभी गणेश जी के दिन चल रहे हैं, तो हमें दूर्वा का प्रयोग करना है, क्योंकि हमें गणेश जी को भी प्रसन्न करना है और भगवान शिव जी को भी प्रसन्न करना है। इसलिए हमें दुर्गा का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि यदि गणेश जी भी प्रसन्न हुए तो हमारे घर में धन लक्ष्मी में वृद्धि होगी, और शिव जी प्रसन्न हुए तो हमारे जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त होगी। ठीक है, अब कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, हम दूर्वा को क्या शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप गणेश जी को समर्पित कर दीजिए इस उपाय को करते समय। फिर उसके पश्चात आप शिव जी की शिवलिंग पर भी समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, दूर्वा गणपति जी को अत्यंत प्रिय है। ये आपको मंदिर के बाहर या अपने आंगन बगीचे में मिल जाएगी। अगर उपलब्ध न हो तो पूजा की सामग्री बेचने वाली दुकान से भी मिल सकती है। एक दूर्वा पर्याप्त है, लेकिन अगर संभव हो तो गणेश जी को 21 दूर्वा चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। जेके महाराज जी, यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो क्या आप कोई अन्य सामग्री लेकर जा सकते हैं। कई सारे लोगों के मन में यहाँ प्रश्न भी रहता है। तो देखिए, इन उपायों को तो करना ही है। बाकी यदि कोई अन्य सामग्री लेकर जाना चाहते तो वह भी लेकर की जा सकता है। यदि आप सुबह के समय इस उपाय को करोगे तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध एक लोटा जल अवश्य लेकर जाना है। सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल समर्पित करना है, क्योंकि सुबह का समय है, इसलिए शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ेगा। उसके पश्चात हमें इस उपाय को करना है। अब जैसे कि कोई अन्य सामग्री लेकर के जाना चाहता है, बेलपत्र, पुष्प, चंदन या धूप, अगर आप साथ ले जाना चाहें तो और भी उत्तम, पर याद रहे यह सिर्फ अन्य सामग्री है। मुख्य सामग्री 7 चावल, 5 आटे के दीपक, दूर्वा ही है। अब देखिए महाराज जी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 आटे के दीपक बनाने की विधि, यानी कि आपको क्या क्या सामग्री मिलनी है और क्या नहीं मिलनी है। कई सारे